गीता के अमृत का पान जो व्यक्ति करता है उसकी ज़िंदगी के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन अपने आप ही आने लग जाता है। गीता को उपनिषद भी कहा गया है, इसे योग शास्त्र भी कहा गया है। जैसे ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन उपनिषदों में किया गया है, ब्रह्म विद्या के बारे में उपनिषदों में बताया गया है, वैसे ही गीता के अंदर भी ब्रह्म विद्या का वर्णन है। परमात्मा तक हम कैसे पहुँचें, परमात्मा में कैसे हम लीन हो जाएं, अध्यात्म की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है। तो गीता के अंदर भी ब्रह्म विद्या है, इसलिए गीता को उपनिषद के समान माना गया है। गीता को योग शास्त्र भी कहा गया है। जैसे योग शास्त्र के अंदर ब्रह्म विद्या है, बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्म विद्या जो है गीता के अंदर है। ऐसी विद्या जो हमें तार देती है, जो हमें परमात्मा तक पहुंचा देती है, जो हमें संकटों से दुखों के पार ले जाती है, ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या गीता के अंदर है। अगर देखा जाए तो लोग दुनिया का ज्ञान लेना चाहते हैं, दुनिया की नॉलेज लेना चाहते हैं, दुनिया की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। वो जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो जो भी नॉलेज है, वो संसार में जीना तो सिखा देती है, संसार की वस्तुओं को एकत्रित करना सिखा देती है। जो भी हमें भौतिक सुख साधन चाहिए, मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो संसार की विद्या से तो हमें मिल जाता है। परंतु एक और विद्या होती है जिससे आत्मा की संतुष्टि मिलती है, जिससे आत्मा की तृप्ति मिलती है, जिससे अंदर का आनंद मिलता है, जिससे अंदर की खुशी मिलती है, जिससे हम असली जीवन की तरफ मर जाते हैं, जीवन को दिशा मिल जाती है कि हमें जीना क्या है, जीना क्यों है, किस तरफ चलना है, लक्ष्य क्या है। ये सब चीज़ें हमें गीता के माध्यम से पता चलती हैं। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, गीता की ये जो विद्या है, ये हमें असली जीवन की तरफ लेकर जाती है। देखिए, ये जो संसार है, ये तो मरण धर्मा है, यहाँ तो मृत्यु ही मृत्यु है, सब तरफ दुख ही दुख है, एक दिन हम सभी को समाप्त हो जाना है। परंतु कुछ ऐसा भी है इस संसार के अंदर जो चिन्मय है, जो चैतन्य है, जो शाश्वत है, जो कभी भी नहीं मिटने वाला, जो कभी भी नहीं मिटने वाला। ऐसा तत्व क्या है? उस तत्व तक कैसे पहुंचा जाता है? उस तत्व का ज्ञान कैसे लिया जाता है? उस तत्व की ओर हम कैसे अग्रसर हों, हमारी ज़िंदगी कैसे उस तरफ चले, ये सारी चीज़ें हम गीता के माध्यम से सीखते हैं। तो गीता के अंदर तत्व ज्ञान बताया गया। तत्व यानी कि वो चीज़, वो आत्मा का ज्ञान, वो परमात्मा का ज्ञान जो सब में हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो परमात्मा की शक्ति है। उस शक्ति के बारे में हम जान पाएँ, उस परमात्मा के बारे में हम जान पाएँ, वो सब चीज़ें हमें गीता बताती हैं। जो व्यक्ति गीता का निरंतर पाठ करते रहते हैं, गीता का ज्ञान लेते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सबसे पहला परिवर्तन तो ये आता है कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है।